ये गाइस तो चलते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल संसूवर। तो कैसे आप लोग सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं आपको वहीं जाके बताएंगे। ब्लॉग शुरुआत हो चुकी है। अब फुर्सत मिली है मिलने की, फिर मिलते हैं बात। इधर देखना आ रहा डॉगी कैसे खड़ा है। इनायत तो आप ही की तरह लग रहा है, जैसे आप वाइट मतलब वैसे नहीं, डॉगी नहीं, जैसे आप एकदम वाइट। अल्लाह पाक ने डॉगी भी ऐसे ही भेजा है, वाइट। मुझे प्यास लग रही थी तो अपनी ने पानी पिला दिया। तो नहीं चिपकेगी और आयशा तो वो हरकत स्टार्ट भी करती। देखो लो भाई, तुम्हें भी पीना था। बहुत प्यास लग रही थी तो पानी पी पा के अब निकलते हैं। चलिए भाई चलिए, चलो वहाँ से चलो। ये भारी है नहीं तो आप लो। चलो चलो सीधा सीधा चलो सब। चलो नींबू चलो। ताए चलो बिन्नो। चटाई सही है ना बिन्नो, चटाई वाला। अच्छा हाँ, ये भी बस ये अब वो हल्की होती है ना, तो कर लो, रख लो। रुको अनु, अनु आयरा के लिए सरप्राइज है ये। आयरा ने पढ़ा हुआ है उस जगह के बारे में, पढ़ा है। तो आयरा ने मुझसे कहा था, मैंने ये नहीं देखी। मैंने कहा ओके। हाँ मैंने कहा मेरा मुंह है तो जब मैं पैर पे मक्खन डालते रखी मेरा मुंह लाल हो रहा है। कह रही आप भी उसको मुंह टमाटर आयशा इधर, आयशा इधर देखो। उठो जल्दी जल्दी उठो, यही नहीं आएगी। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ो। दिखा दिया अब आपने, अब आपको नहीं लाऊंगी मैं। दिखा दिया नाटक, नाटक दिखाए। चलो अब जो पार्क है इसके सामने चलो जाओ जाओ, चलो 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 चलो। अच्छा अच्छा इनके बाद हम ही झूलेंगे, हमारा नंबर बहुत देर में आया है। हाँ हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल संसूवर। तो कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो शायद अब तक आप लोग समझ गए होंगे
लेकिन जो लोग नहीं समझे हैं मैं उन्हें बता दूं कि हम लोग आए हैं चिल्ड्रंस पार्क। एक्चुअली हम लोग को इंडिया गेट और चिल्ड्रंस पार्क दोनों ही आना था, तो बस चिल्ड्रंस पार्क में चिल्ड्रन इंजॉय ना करें ऐसा हो नहीं सकता। मैंने काफ़ी टाइम पहले सुना था इसकी टाइमिंग होती है, ये 5 बजे बंद हो जाता है। तो हम लोगों का प्रोग्राम ये था कि हम जाएंगे इंडिया गेट और उसके बाद जाना था हमें जामा मस्जिद डिनर के लिए। लेकिन जब हम यहाँ आए, जो लोग दिल्ली के उन लोगों का पता होगा कि बिल्कुल आमने सामने ही है चिल्ड्रंस पार्क और इंडिया गेट। तो हमने देखा चिल्ड्रंस पार्क खुला हुआ था, तो बस फिर क्या था, बच्चे थे सामने चिल्ड्रंस पार्क था, तो हम लोग सबसे पहले इसी में घुसे और बच्चों ने जो तो एंजॉय किया। ये देखो इतनी ऊंची ऊंची राइड्स ये लोग खुद जा के कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ अच्छी होती है कि बड़े बच्चे भी जा सकते हैं, इवन पेरेंट्स भी जा सकते हैं उनके। लेकिन खैर मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बच्चों के झूलों वूलों में चढ़ूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि मैं चढ़ूँगी और झूला गिर जाएगा। आप लोगों ने वो देखी है ना फाइनल डेस्टिनेशन, उसमें ऐसे ही तो होता है, सोचते हैं और वैसे वैसा हो जाता है। उस दिन तो पता है मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट्स शेयर करूँगी। मैंने इंस्टाग्राम की वीडियो भी बनाई थी, वो मेरी पता नहीं कहाँ गायब हो गई, वो नहीं मिल रही। बहुत प्यारी मैंने उस दिन की वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्ट्स दिखाऊँगी, आप देखोगे ना वो जो मैं फाइनल डेस्टिनेशन मूवी देखने गए थे, आप हँसते-हँसते पागल हो जाओगे। वो मूवी ही ऐसी है और किसी ने भी गेस नहीं किया, सिर्फ़ एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने गेस किया था कि वो मूवी कौन-सी है। जी हाँ, वो मूवी फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट अब ये जो लास्ट है यही है, ब्लडी कुछ करके है। तो ख़ैर यहाँ पर ऐसा कोई भी राइड नहीं था जिस पे बच्चे ना चढ़ रहे हों, ना एंजॉय कर रहे हों, और बल्कि इन लोगों ने तो हद कर दी थी, इन्हें पकड़ के लाना पड़ा था। लेकिन ख़ैर हम लोगों ने इन लोगों को खूब अच्छा इनका टाइम दिया। बस ये था कि किसी एक बड़े का होना ज़रूरी था, तो ऐसे ना बट से गए थे सब लोग। जैसे अपी ले गई थी इनायत और अफ़ू को, और मेरे पास थे ये आयज़ा, लिबा, अपी, इनायत, अफ़ू और आयरा तीनों को लेके गई थी यहाँ पर पहली टर्न। इसमें चला दो वो वाला पता नहीं कितने झूले हैं भाई, इनके परेशान हो गया हम तो इनसे। आराम से चलो। आज एक्चुअली ऐसा था कि मौसम अच्छा था, थोड़ा ऐसे ही, मतलब बारिश तो नहीं आ रही थी लेकिन मौसम ऐसे ही हुआ था, धूप छाँव। तो बस फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना, हम तीनों बहनों ने, कि क्यों ना बच्चों को कहीं बाहर घुमाने ले जाएं। तो बस फिर वो प्लान बना और फिर वो सक्सेस करते करते हम लोग 5 साढ़े 5 बजे आई थिंक घर से निकल गए थे। बस ये होता है ना कि वैसे तो हम लोग इन लोगों को पता नहीं कहाँ ले जाएं घुमाने, लेकिन क्या होता है बच्चे बहुत सारे हैं और सभी बच्चों का ख्याल रखना और हर चीज़ मैनेज करके चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आपको पता है बच्चे ना घर में तो वो फिर भी आपकी बात सुनेंगे या कुछ करेंगे, बाहर जाके तो इन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। और बाहर ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को लेके, क्योंकि मेरे तो थोड़े ज़्यादा ही हैं। फिर से बोलना। मजा आ गया। अच्छा, इसी को मज़ा आ गया। मजा आ गया। चलो। चलिए यहाँ बैठी हैं मैडम जी। चलो बच्चों सारे बैठो। तुम लोगों ने तो खा पी भी लिया है, कुछ खा पी लो, खा पिला रहे। तो बस यहाँ पर ना हमने कुछ चीज़ें मतलब हम लेके गए थे, तो वही हम लोग खा पी रहे थे। बच्चों के स्नैक्स थे, कोल्ड ड्रिंक थी, तो ये सब हम लोग खा रहे थे। और यहाँ पर मतलब आपी और ये लोग मतलब कोई ना कोई यहाँ पर बैठा हुआ था ना, क्योंकि हमारा सामान रखा था, तो कुछ लोगों ने खा ली थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, वो थी मधुमक्खी, कहते हैं मधुमक्खी थी शायद, जो बहुत ज़्यादा मतलब कोल्ड ड्रिंक के ऊपर इतना ज़्यादा आ रही जा रही थी कि बस पूछो मत। और यहाँ पर मेरे देखिए कैसे परकच्चे उड़ रहे हैं। तो बस ये सब तो होता रहता है, एक तो गर्मी, ऊपर से बच्चे, ऊपर से व्लॉगिंग, बहुत सारे काम करने होते। तो मैं सबसे लास्ट थी यहाँ पर खाने पीने में, बट कोई नहीं, खा लेते हैं। हाँ, इसके साथ साथ मैं एक कमेंट लेना चाहती हूँ। एक कमेंट नहीं, बहुत सारे एक जैसे कमेंट। मैंने ये नोटिस किया है कि जब हम अपने मायके आते हैं ना, और जब हम अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। इतने कमेंट्स, इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि बस पूछो मत। अगर जब हम अपने ससुरालों में होते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, तब नहीं आते इतने, तब कोई इक्का दुक्का आता है। लेकिन ये मैंने नोटिस किया है कि जब हम मायके आते हैं ना, और हम ऑब्वियस सी बात है मायके आते हैं तो घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, हंसी मजाक, ये सब चलता है। तो पता नहीं मतलब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है।
और फिर वो बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो बस मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई जियो और जीनो दो। अब भाई आप लोग अपनी लाइफ अपने तरीके से जीते हो ना, ये जी रहे हो ना, हम आपसे ना ले रहे कुछ ना आपको दे रहे कुछ, बस अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। तो दूसरों को अगर देख के आप लोगों को नहीं अच्छा लगता तो फिर आप मत देखो, लेकिन कम से कम किसी का मूड तो ख़राब मत करो, और दिन भी। अच्छा जी, तो अब हम पहुंच गए थे इंडिया गेट, और इंडिया गेट पे ना इस तरीके की ये जो है ये अभी नया ही ओपन हुआ है। इससे पहले मतलब मैं तो खैर काफ़ी साल पहले गई थी, तब तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ पर ना फूड कोर्ट बन गया है, और हर उसका देश तो खैर नहीं, हर शहर का, हर सिटी का यहाँ पर बना हुआ है। तो आपको जहाँ का भी कुछ भी फेमस खाना हो आप वहाँ से लेके खा सकते हैं। तो आप लोगों को पता है ये बच्चों के फेवरेट फ्रेंच फ्राइज़, मोमोज़ और चाउमीन, यही सब चीज़ें होती हैं। तो बस क्योंकि और बाकी ये चीज़ें हैं वो बच्चे इतना खाते भी नहीं हैं, और उनको मतलब पसंद भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें पसंद नहीं है। बच्चे वही खाते हैं जो माएँ खाती हैं। तो बस यहाँ पर हमने कुछ कुछ नाश्ते में ले लिया था, और यहाँ पर ये सब खा के ना सच बताऊँ गाइस हमारा इतना पेट भर गया था। तो फिर जो हमारा जामा मस्जिद जाने का प्रोग्राम था ना वो हमने कैंसिल कर दिया। वो इसलिए क्योंकि यहीं हम लोग को बहुत लेट हो गया था। अब भी आई थिंक 7:30 बज रहे हैं, तो हम लोग ये सब खा रहे हैं। और फिर उसके बाद बातों बातों में पता चला, मैं आप इसे कहने लगी अभी वहाँ पर तो बहुत भीड़ होगी, क्योंकि ईद का टाइम है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर इतनी भीड़ होती है ईद पे, क्योंकि सब लोग शॉपिंग करने जाते हैं। तो मैं कहने लगी अपी से, अपी वहाँ तो बंदे पे बंदा होगा। अपी ने कहा बेटा बंदे पे बंदा नहीं, बकरे पे बकरा होगा, क्योंकि वहाँ पर बकरे भी आते हैं बिकने के लिए। तो मैंने कहा बस अपी फिर नहीं जाना, क्योंकि बच्चों के साथ ना, इतने छोटे छोटे हमारे बच्चे, इनको लेके इतनी भीड़ में घुसना मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होगी। तो बस फिर हम लोगों ने यहीं अच्छे से पेट भर के खाया दबा के, और फिर हम यहीं से अब घर जाएंगे। अभी तो खैर और भी इंजॉय करेंगे, इंडिया गेट भी आप लोग को दिखाएंगे। लेकिन गाइज़ मैं आपको क्या बताऊँ, वो पहलगाम अटैक के बाद ना इतनी सिक्योरिटी बढ़ गई है कि इंडिया गेट भी 8 बजे बंद कर दिया था। वरना इंडिया गेट का मतलब ही होता है लोग अपना रात में आते थे, 10, 11, 12 बजे तक इंडिया गेट पे एंजॉय करते थे। लेकिन अब बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई है, जो कि ठीक भी है हम लोग की सेफ्टी के लिए भी। तो बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा ही भागते भागते इंडिया गेट देखा, और अपने बच्चों को दिखाया, और आपको भी थोड़ा बहुत ही दिखा पाऊँगी मैं भागते भागते। तो बस अभी तो हम लोग खा पी लेते हैं। यहाँ पर खा पी के सब लाइन से बैठे हुए, और प्यारे कितने लग रहे हैं। ये एक्चुअली इतने छोटे छोटे चना मटर है ना, इन लोग के हाथ पकड़ पकड़ के, और किसी को तो गोद में लेना पड़ता है, किसी के हाथ पकड़ना पड़ता है। ऐसा लगता है कि ये मतलब खो ना जाए भीड़ में, इन्हें कुछ हो ना जाए, आप समझ सकते होंगे। तो बस इनकी सिक्योरिटी में ही ज़्यादा ध्यान रहता है हम लोग को, और फिर थोड़ा थोड़ा बीच में टाइम मिलता है तो हम व्लॉगिंग भी कर लेते हैं। लेकिन इंडिया गेट पे पता क्या हुआ था, तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, और ट्रक भर के जब सिक्योरिटी आई ना, मुझे तो सही बताऊँ, मुझे तो वैसे भी रात में डर ही लगता है। अगर हमारे साथ कोई मतलब बड़ा नहीं है ना, कोई जेंट्स नहीं है, तो मुझे तो बाहर वैसे भी बाहर की दुनिया में डर लगता है। लेकिन वो क्या होता है, हमारे साथ ना हमेशा मेनाज होती है। तो मेनाज जब होती है तो हमें फुल ऑन हिम्मत होती है। लेकिन आज ये मेनाज नहीं थी, मेनाज गई थी अपने ऑफिस। तो हम लोगों ने सोचा चलो हम ही लोग चल देते हैं, क्योंकि अब संडे संडे इंतज़ार करेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें रह जाती है, फिर हो सकता है संडे को मौसम भी अच्छा ना हो। तो इसलिए हम तीनों ही निकल गए थे। हालांकि अन्नू भी बहुत हिम्मत वाली है, अपी भी, लेकिन मैं तो बहुत कम हिम्मत वाली हूँ। तो बस फिर भी ले गए बच्चों को अच्छे से, माशाल्लाह से घुमा फिरा लाए, और अच्छे से घर भी आ गए। हमारे घर अभी से पैरों की हालत ख़राब हो गई है। मैं तो बहुत देर से बैठी भी नहीं। ओ मम्मी, ओ मम्मी, अनु ने मुझे बैठने के लिए चेयर दे दी है। अच्छा है। हाँ 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 हाँ, अच्छा है, अच्छा है, नाइस, मज़ा आया। तो बस यहाँ पर ना अभी बच्चों को और फ्रेंच फ्राइज़ खाने थे। फ्रेंच फ्राइज़ से इनका दिल नहीं भरता है। तो यहाँ पर अभी और लेकर आई हुई हैं, और हम सोचे थे कि यहाँ पर आइसक्रीम भी खाएंगे, लेकिन यहाँ पर ना आइसक्रीम वो थी नहीं जो इन लोगों को चाहिए। 2-3 इन लोगों ने फरमाइश बताई, लेकिन उस तरह की कोई आइसक्रीम थी नहीं। फिर हम लोगों को लेट भी हो रहा था, फिर हमने कहा कोई बात नहीं, अब आइसक्रीम तुम्हें
वहीं जाके खिलाएंगे। और आइसक्रीम का ना थोड़ा एक नाटक स्पेशली मेरे बच्चों का है कि इन लोगों को ना कटोरियाँ चाहिए होती है, वो नहीं दो ना तो फिर ये लोग रोना गाना पता नहीं क्या क्या शुरू करते। तो मैंने कहा भैया अभी थोड़ा सा इन लोगों को एक्सक्यूज़ करो, क्योंकि ये फिर या तो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे कर लेंगे और या फिर इन लोगों का अलग ही ड्रामा होगा। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं अंडरपास से इंडिया गेट की तरफ। तो ये है हमारा इंडिया गेट पीछे से अभी यहाँ पर फाउंटेन्स वगैरह लगे हुए हैं, पानी है, तो यहाँ पर ना लोग पैर डाल के पानी में बैठे हुए थे, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग भी इतना थक गए थे, बच्चों के पीछे भाग भाग के इन्हें हर झूले में ले जाना, ये सब करना, पैर थक जाते हैं भाई। तो अब इतने पैर थक गए थे तो हमने सोचा हम भी इस पानी का मज़ा लें और पैर लटका के बैठे। हालांकि पानी थोड़ा सा गंदा ही था, बट चलो कोई नहीं, घर जाके तो नहीं लेंगे। यहाँ पर अभी करते हैं एंजॉय और आप लोग को भी दिखाते हैं कि बच्चों ने भी कैसे एंजॉय किया, क्योंकि मतलब ऑब्वियस ही बात है हम कोई काम करेंगे और वो बच्चे छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता। थोड़ा सा पानी से डर भी मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब पता नहीं क्यों मुझे पानी से फोबिया है। और आप लोगों को पता है जब हम लोग देहरादून गए थे ना, वहाँ पर वो जो सहजदार में नहाती, मेरा पैर फिसल गया और मैं डूब गई। वो तो अल्लाह का शुक्र है रूबी बाजी थी और उन्होंने मुझे बचा लिया। तो जब से मुझे और भी ज़्यादा पानी का फोबिया है और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बच्चे भी भाई मतलब सेफ ही रहे। आप लोग समझ रहे होंगे मेरे हाँ हू करने से। तो गाइज़ यहाँ पर आप मेरे हालात देखिए, मतलब जितनी अच्छी मैं तब लग रही थी जब मैं आई थी, आप देखिए बालों के हालत और हिज़ा के चेहरे पे स्माइल देखिए। मतलब बच्चे कितने खुश होते हैं ना, मतलब एक तो गर्मी, इतनी थकावट और फिर बच्चों की ज़िदें मानते तो है नहीं कि गोद में आना है तो भैया गोद में ही आना है। बस फिर मैंने गोद में ले लिया था और एक टाइम के बाद हिज़ा का थोड़ा-सा यही रह जाता है। और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, मतलब इतना प्यारा लग रहा था। लेकिन पता है हम लोग को इतनी जल्दी हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। चलो 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 आओ आओ चलो चलो। फाइनली इतनी मुशक्क़त, इतने परेशान होने के बाद हमें एक ऑटो मिल गया, वो भी आसानी से नहीं मिला। गाइज़ मैं आपको बता दूं, जो भी लोग इंडिया गेट जा रहे हों और अपना कन्वेंस ना हो तो भाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। और हम लोग कैब भी बुक नहीं कर सकते थे क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग थे, तो हमें ऑटो में ही आना था। और वहाँ पर ऑटो वाले इतना नाटक दिखाते हैं, एक तो इंडिया गेट पे ही इतना नाटक चल रहा है भाई, मतलब किसी को रुकने भी नहीं देते, ऑटो वालों को भी रुकने भी नहीं दे रहे। वो तो फिर एक ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल थे, तो उन्होंने हमारी हेल्प की, उन्हें पता था कि हम सारी लेडीज़ हैं, तो उन्होंने हमें ऑटो करा के भेज दिया। हमारा सफ़र बहुत अच्छा था हम लोगों ने, लेकिन एंजॉय बहुत किया, मज़ा आ गया। आप लोगों को मज़ा आया तो लाइक ज़रूर कर देना।